चलो भाई, आज फिर से अपन क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आज अपन फोकस करेंगे इस चीज पर, किस चीज पर? कि किसी भी चीज को पुश करना आसान रहता है या पुल करना। बताओ, प्रैक्टिकली तुमने कभी ऑब्जर्वेशन करा हो, किसी भी चीज को पुश करना आसान है कि पुल करना है जी? पुश करना कि पुल करना? पुल करना आसान है। क्यों? पुल करना क्यों आसान है? किसके साइज पर डिपेंड करता है भाई? खींचने वाले की हाइट पर। अच्छा, और ऐसा क्यों आया तेरे मन में विचार कि आदमी की हाइट से ज्यादा है तो पुल करना आसान है, नहीं तो पुश कर? विजुलाइज करने पर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी के मन में? पुल करना क्यों? टांगों में दर्द होता है? टांगों में ज्यादा जान होती है तो उससे क्या लेना देना है? पुश पुल से क्या कुछ भी यार। एक बात बताओ, अपन किसी भी चीज को पुल या पुश करते हैं, कौन सी चीज है जो रोकती है उसको पुल पुश करने से? इसका मतलब कहां पर चीजें आसान होंगी? जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगी, कम? कम। अब सोचो फ्रिक्शन कब कम होगा? फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? अरे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है? नॉर्मल। तो तुम सोचो नॉर्मल जब कम लगेगा तब क्या होगा? हमें कम जोर आएगा चीजों को खींचने में। नहीं समझे यार चट्टू? देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है? इस पे यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस म्यू के। ऑलराइट, मैं इस पे लेट से पुश करता हूं इसको ऐसे। मैंने इसको ऐसे पुश किया F4 से, ठीक है? अरे ये सुनो संतोष, यहां से मान लो मैंने लगा दिया भाई साहब इसको थीटा पर। किस पर लगा दिया? थीटा पे, ठीक? तो इसको पुल करने वाला फोर्स कितना है बताओ? इसको पुल करने वाला फोर्स कितना है? पुश मतलब इसको चलाने वाला फोर्स कितना है? एफ सारा है क्या, या एफ का एक कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, जल्दी से बनाओ इसका एफबीडी, बोलो कैसे कैसे बन। नीचे क्या लगेगा बोलो? mg। इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा? एफ साइन थीटा। और ऊपर की तरफ क्या आएगा? नॉर्मल। एफ कोस थीटा बोलो किधर आएगा? नीचे। नीचे क्या लग जाएगा? एफ कोस थीटा। और फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा? पीछे। यही तो एफबीडी बनेगा। अगर सेम फोर्स से मैं इसको पुल करता, ये लो जी, मैंने इसको पुल किया, फिर से वही चीज, इसको वर्टिकल से कितने एंगल पे डाल रहे हैं? थीटा पे। अब फिर से बताओ पुल करने वाला फोर्स कौन सा? बोलो क्या होगा? एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर। और एफ का कंपोनेंट किधर आएगा? ऊपर। वो क्या आएगा? एफ कोस थीटा। और इधर से क्या आएगा? फ्रिक्शन। समझ नहीं आई बात? बताओ नॉर्मल, उस वाले केस में नॉर्मल कितना है? तुम क्या कहो? mg प्लस एफ कोस थीटा। और इस वाले केस में नॉर्मल कितना है? बोलो mg माइनस एफ कोस थीटा। साइन किस लिए? नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में है? वर्टिकल में। डायग्राम में ये है। किस में? किस में? अबे तुम ये देखो ना यार, पहले तुम स्लाइड्स क्यों देख रहे हो? मैं स्लाइड, तुम्हें कहा स्लाइड देखो? मैं ये क्यों बनाया? स्लाइड दिखानी होती तो। अरे बोलो जी, कहाँ नॉर्मल ज्यादा है? पुश में कि पुल में? अरे पुश में कि पुल में? तो नॉर्मल जहां ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वहीं पर क्या होगी? ज्यादा। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस एन। अरे क्या होता है? म्यू एस एन। तो जहां नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होगी फ्रिक्शन, वहीं पर क्या होगा? ज्यादा। बताओ कौन से वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा? पुश की पुल? किस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? पुश। इसका मतलब फ्रिक्शन कहां ज्यादा लग रहा होगा? पुश में।
इसका मतलब उसको ओवरकम करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो कौन सा चीज टफ है, पुश के पुल? अब लिखो, डायग्राम बनाओ। इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ले रखा है, इसमें मैंने वर्टिकल के साथ ले लिया। ये वाला बना लो। सेपरेटर बना के सॉल्व करना ऐसे, हेड बीच में एक सेपरेटर बनाना, इधर लिखना पुश, उधर लिखना पुल, और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम। करो थोड़ा जल्दी। ऐसे तो भाई तुम तो बहुत, मैं अभी मिटाना स्टार्ट करता हूँ। ऐसे नहीं करोगे तुम, जल्दी जल्दी, धीरे 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 तुम्हारे हाथ चल रहे हैं। डायग्राम बनाओ फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। इस वाले केस में हम क्या कहेंगे, एफ कोस थीटा मस्ट बी व्हाट, बोलो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एस एन। अगर चलाना है तो, है ना, टू मूव। अरे मूव करने के लिए जो हॉरिजॉन्टली हम जिस फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। नहीं समझा, बोलो जी। तो एफ कॉस थीटा है वो म्यू एस एन से क्या होना चाहिए, ज्यादा। कौन से वाले केस में, पुश की पुल? एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा? एफ साइन थीटा, क्योंकि देख हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा। यहाँ पे कितना है, एफ साइन थीटा। चाहिए इस वाले में देख लो, इस सिचुएशन में भी क्या है, इस वाली सिचुएशन में भी क्या है, एफ, अबे चला जा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो दोनों ही केसेस में एफ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एस एन। अब सोच के देखो, एफ की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, तुम नेचुरल सी बात है, तुम क्या कहोगे, म्यू एस एन अपॉन साइन थीटा। अब थीटा दोनों केसेस में सेम है, म्यू एस दोनों केसेस में सेम है। इसका मतलब जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सटर्नल फोर्स उसी में क्या होगा, ज्यादा। और एन की वैल्यू किस में ज्यादा है, कि पुश की पुल, पुश की पुल, पुश। इसका मतलब कौन से वाला चीज में आंसर अलग आएगा, एन की वैल्यू पुट कर दो, इस वाले केस में ये पुट करो। ये उतार लिया ना, अगली स्लाइड पे चला जाऊंगा ना, चला जाऊं, लो जी अगली स्लाइड, मतलब इसी पे लिख लेता हूं। ये हमारा पुश का केस था। पुश के केस में हमारा नॉर्मल बोलो क्या आया था, हमें याद है, बोलो क्या आया था, नॉर्मल एम जी प्लस एफ कोस थीटा, राइट। हम क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, म्यू एस एन। एम की वैल्यू कितनी है, एम जी प्लस एफ कोस थीटा। अब एफ एफ वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये वाली टर्म इधर से आएगी, बोलो क्या आएगी, म्यू एस एफ। एफ तो कॉमन आ गया तो एफ तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू एस कॉस थीटा। इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, म्यू एस एम जी। तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो म्यू एस एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये लो जी। किसके केस में आंसर आया ये, पुश के केस में। और पुल के केस में क्या आंसर होगा, पुल के केस में, पुल के केस में बस सिंपल सी बात है, एफ साइन थीटा वही ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, इक्वल टू भी हो सकता है क्या चलाने के लिए, या ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर। रोकने के लिए इक्वल टू आएगा उसके साथ, और चलाने के लिए उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। हम क्या कहेंगे, म्यू एस, और एन की वैल्यू बोलो उस केस में कितनी है, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। तो यहां पर बोलो कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बस। एफ वाली टर्म इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, म्यू एस एम जी। तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम क्या कहोगे, म्यू एस एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये लो जी। अब दोनों में बताओ कौन सा आंसर ज्यादा है, पुश और पुल में, देखो खुद से।
किस में आंसर ज्यादा आ रहा है? को क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर वो क्या है, छोटा, और इसमें डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा। डिनोमिनेटर ज्यादा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम, इसमें डिनोमिनेटर कम तो इसकी ओवरऑल वैल्यू ज्यादा। तो पुश करना आसान है कि पुल? पुल। तो इट लिख लेना, इट इज इजियर टू पुल द थिंग्स इंस्टेड ऑफ पुश। और रीजन क्या है उसका? नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है पुल के अंदर। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। इट इज इजियर टू पुल द थिंग्स बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? इसको कर लेंगे, मिटा दूं? अरे मिटा दूं क्या? ओके, लिखो जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस में। अब हम अगेंस्ट द वॉल पढ़ते हैं। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करोगे? करो। कर दो ट्राई। पहले एक बार ट्राई करो, लिखो मत। क्वेश्चन को रीड करो और इसको ट्राई करो एक बार कि तुम इसको आंसर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। साइड में जाओ। मेरे को तो सामने दिख रहा है ना। है? हाँ, जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व करो। डेटा से तुम्हें दिख रहा है डेसिमल नहीं आ रहा? ट्राई करो। डन। क्या आंसर है भाई साहब, बोलो। ओके, लेट्स ट्राई। सुनो ध्यान से। पहली बात, इसने क्या कहा कि एक दीवार है, उस दीवार पे हमने क्या रख रखा है, एक ब्लॉक, और हम इस पे एक 50 न्यूटन ऐसे लगा रहे हैं, और इसको हम एक एफ से ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा कि एफ की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है कि ये पुल ना हो। यही तो बोला, ब्लॉक डज नॉट मूव। और डज नॉट मूव की कंडीशन मैंने क्या लिखाई थी, बोलो? नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन लिखवाई थी? एफ एक्सटर्नल मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस वही लगा दो। अरे ये सुनो चिंटोश, अरे ये सुनो। तो हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान से, हम एफडी बनाएंगे। इसमें देखो जी, नीचे की तरफ कितना फोर्स है, 20। इस पे अगर फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा, तुम कहोगे म्यू एस एन। इसका एफडी बनाएंगे तो नॉर्मल फोर्स इस वाली डायरेक्शन से लगेगा। अरे दीवार ऐसे ही तो लगाएगी इस पे नॉर्मल। अरे हमें ये वाला फ्रिक्शन निकालना है तो ये वाला ही तो नॉर्मल चाहिएगा। हॉरिजॉन्टली मूव कर नहीं रहा तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो म्यू एस कितना दे रखा है इसने, 0.5। कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 50। बोलो कितना आ गया, 25। तो हम कहेंगे इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ लग रहा है 20। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो नीचे कितना लगेगा, बोलो कितना लगेगा, 25। एफ कितना है हमारा, एफ है, हमें निकालना है। तो एक्सटर्नल फोर्स अदर देन फ्रिक्शन बोलो कितना है, एफ माइनस 20। अरे फ्रिक्शन के अलावा एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एफ माइनस 20। तो अगर हमें इसको स्लिप नहीं कराना है, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग का मतलब क्या कहता है कि एफ माइनस 20 मस्ट बी, बोलो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन। नहीं स्लिपिंग कराना तो कम होना चाहिए ना। और किससे कम होना चाहिए, म्यू एस एन। म्यू एस एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बोलो कितनी है, 25। तो हम कहेंगे एफ माइनस 20 मस्ट बी लेस देन 25। तो एफ मस्ट बी लेस देन 45। और इक्वल टू क्यों लगा सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हुआ तब भी नहीं चलेगा, उस केस में भी नहीं चलेगा। तो हम इक्वल टू का साइन बताया था ना, नो स्लीपिंग में इक्वल टू का साइन भी आता है और स्लीपिंग में इक्वल टू का साइन नहीं आता है। अरे बताया था ना भी, बस तो छाप लो। ये हमारा क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, छापो इसको। है मॉड किसके बात का है, मॉड क्या होता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव,
क्वेश्चन में कह रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, अगले ने बोला है ना एफ को किधर रखना है, ऊपर, और स्लिप भी किधर नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा। जल्दी छापो क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी लिखो यार, तुम बहुत स्लो स्लो लिख रहे हो, मैं मिटा रहा हूं। अरे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिख लिया करो, सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लेते तुम, म्यू एस की वैल्यू साइड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एल सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, सिर्फ इतना लिखा करो, पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो गया क्या, आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सकते हो, एक्सेलेरेशन निकालना है, जल्दी से करो सॉल्व, शाबाश, ट्राई करो। हैं, नहीं करवाया? अबे उसमें अलग चीज पूछी थी मैंने, एफ की वैल्यू की ना चले, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें तुमसे फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन पूछा है। हाँ क्वेश्चन में नहीं दे रहे, मतलब म्यू एस और म्यू के सेम है। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम है। पहले कोशिश करो बिना पेन चलाई करने की, ऐसे क्वेश्चंस में पेन नहीं चलाना होता। क्या आंसर है एक्सेलेरेशन का? थ्री पॉइंट, ओके, चलो भाई सॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा कि इसका एफबीडी बनाएंगे, हम इसका क्या बनाएंगे, एफबीडी। एफबीडी बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, जिसको करना वो करता रहे अपने साथ साथ, 30। ओके जी, एफ के इधर कंपोनेंट लेंगे तो हमें पता है एफ इधर लग रहा है और कितने एंगल पर है ये, 37। तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में, बोलो? इस एफ के दो कंपोनेंट आएंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल वो कितना आएगा, एफ कॉस 37, और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, एफ साइन 37। एफ कितना हमारा 100, तो कितना आ जाएगा 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 60। अरे तो ठीक है, नीचे कितना 30, हम कहेंगे इस साइड में कितना लग रहा है 80, और इस साइड में ऊपर कितना लग रहा है 60। फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा इस पर, देखो कौन से वाला फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड ज्यादा है। अरे अपवर्ड फोर्स ज्यादा कि डाउनवर्ड, अपवर्ड ज्यादा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पर, नीचे। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई साहब, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है, बोलो वो कितना लगेगा, म्यू एस एन। सिंस इसमें स्लिप होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे, पहले हम म्यू एस एन की वैल्यू निकालेंगे। म्यू एस कितना है 0.25 इंटू 80, 1/4 इंटू कितना आ जाएगा 80, तो कितना आ गया 20। बोलो एक्सटर्नल फोर्स कितना है अदर देन फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स कितना है बोलो, 60 माइनस 30, वो कितना है 30। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, एफ एस मैक्स कितना है 20। क्या ये इसको रोक सकता है, क्या एफ एस मैक्स रोक सकता है क्या, क्यों नहीं रोक सकता, एक्सटर्नल फोर्स क्या है ज्यादा है, किससे, लिमिटिंग से। इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक। बट सिंस इसने म्यू एस और म्यू के सेम दे रखे हैं तो हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस 20 टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, वो कितना आ जाएगा 10/3। ये आ गया जी एक्सेलरेशन, कितना आ गया 10/3। और दूसरी बात हमसे पूछा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20। अरे यस और नो, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये लो जी,
करो, पहले सॉल्व करो फिर छापना। 1 मिनट का टाइम का क्वेश्चन है, चलो 2 मिनट दे रहा हूं। टू मिनट में जल्दी से सॉल्व करो। ओके क्या पूछा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या है? क्या कैसी सिचुएशन है ये? देखो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि 2 kg का मास है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 40 न्यूटन। ये वॉल है और हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अगेंस्ट, मतलब ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ये कोई ब्लॉक रख दिया मैंने, उस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, वो कितना है? 40 न्यूटन। वो कितना है? 40 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, वो कितना है? 0.5। फिर कह रहा है कि इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, बोलो कितने का? 15 न्यूटन का। ये ब्लॉक है, देखो मैं सिचुएशन समझाता हूं। ये जैसे लेट से ब्लॉक है हमारा, ठीक है, मैं इस पे 40 न्यूटन तो लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है, और 15 न्यूटन लगा रहा हूं ऐसे। इसको बताओ मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है? 15 है कि 40 है कि उनका रिजल्टेंट है? दिमाग लगाओ, सोचो, बोलो कौन है? इसको मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है? मूव ही नहीं करेगा। अरे टेंडेंसी कौन रख रहा है मूव कराने की? तो हम कहेंगे ये दीवार है, लेट से इस दीवार पे मैंने ब्लॉक रख दिया, ठीक है जी, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? कितना केजी का? ये 2 kg का, तो कितना लग रहा है? 20। और इस पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो मैंने इस डायरेक्शन को ऐसे दिखा देनी है। ऐसे फोर्स बोलो कितना लग रहा है? ऐसे कितना लग रहा है? बोलो 40 न्यूटन। बोलो जी, ये दीवार के साथ कांटेक्ट में, तो दीवार इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, वो कौन सा लगा रही होगी? नॉर्मल। अरे ये सुनो संतोष, ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 40। अरे ये सोना संतोष, मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है। अरे बोलो भैया, अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, कितने न्यूटन का? 15 न्यूटन का, पैरेलल टू द वॉल, ऐसे एक 15 न्यूटन लगा रहा हूं। तो इसको चलाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं बताओ, जो चला सकते हैं? 20 भी चला सकता है और 15 भी चला सकता है। तो इस पे फ्रिक्शन कितने लगेंगे? 1 की 2? अरे 1 की 2। अब एक सरफेस एक ही फ्रिक्शन लगा सकती है। एक सरफेस कितने फ्रिक्शन लगा सकती है? एक ही लगा सकती है। और उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? किधर होगी डायरेक्शन? बोलो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, ब्लॉक उधर ही तो जाएगा। अरे ब्लॉक किधर जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में। तो जिधर इसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन उसके जस्ट क्या लग रहा होगा? ऑपोजिट। इस पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? तुम कहोगे 20 ऐसे है, 15 ऐसे है, तो ये कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। और कितने फोर्स से जा रहा होगा? तुम क्या कहोगे? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा? 25। अरे 5 कॉमन आ गया तो 3 4 कितना होता है? 5। अबे नहीं समझेगा, 5 कॉमन आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन लगेगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट लगेगा, ऐसे। नहीं समझे भाई साहब? बोलो जी। अब इसको पुल करने वाला फोर्स कितने का है? 25 न्यूटन। अब हम देखेंगे कि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो कितना है? म्यू एस एन। म्यू एस कितना है हमारा? बोलो म्यू एस बोलो कितना है? 0.5। 0.5। और नॉर्मल कितना है? 40। तो कितना आ गया?
20 न्यूटन। अरे कितना आ गया? 20। एक बार इधर किधर? अबे एक सरफेस सिर्फ एक ही फ्रिक्शन लगाती है, दो थोड़ी लगाती है। इस सरफेस पे जाएगा तो रिजल्टेंट किधर जा रहा होगा? ये ब्लॉक वेट की वजह से इधर, और इस वाले फोर्स की वजह से इधर, तो ऐसे जा रहा होगा। तो इस पे फ्रिक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट ऐसे लग रहा होगा, और वो लगेगा म्यू एस एन। वो कितना लगेगा? म्यू एस एन। तुम ऐसे मत कर देना, एक फ्रिक्शन तो इधर और एक फ्रिक्शन इधर, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट। ये गलत है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। दो फ्रिक्शन लगा के उनका रिजल्टेंट नहीं निकालना, उसको तो तुमने फ्रिक्शन को दो बार ऐड कर दिया। एक सरफेस एक ब्लॉक पे कितने फ्रिक्शन लगा सकती है? एक ही लगा सकती है। और वो किस डायरेक्शन में लगाएगी? उसके रिजल्टेंट रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट, जिधर उसकी मोशन होगी उसके ऑपोजिट। इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को। समझ गया ना कि यहां पे ऊपर स्टार लगा रखा है मैंने। तो ये कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया? 20। तो बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? तुम क्या कहोगे? 25 माइनस 20 अपॉन इसका मास कितना है? 2, तो 5/2। क्या तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो एक्सेलेरेशन को? कैसे? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? इस वाली डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे? 1। तो 1 cos अल्फा आई कैप और साइन अल्फा माइनस जे कैप। सिखाया था वेक्टर में यूनिट वेक्टर निकालना। अबे बोल दो नहीं आ रहा तो यार। ए जी, आ गया क्या? पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक क्वेश्चन है। क्या हम सिंगल ब्लॉक को दीवार के सारे खड़ा करना सीख गए? क्या होता है उस केस में बोलो? और जरूरी नहीं कि दीवार पे, नीचे भी रख सकता ब्लॉक को। कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा, एक टेबल है, सुन लो ध्यान से, इधर एक टेबल है, इस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब मैं इस पे इधर भी फोर्स लगा सकता हूं, इधर भी फोर्स लगा सकता हूं। बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इन दोनों फोर्सेज के रिजल्टेंट के ऑपोजिट। नहीं समझे? अरे बोलो जी, पक्का? थोड़ा सा अच्छा वर्जन बाद में बताऊंगा लेवल 2 में, पहले तो ये करो। समझ गए ना भाई साहब? क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? अबे कर लोगे क्या? चलो आगे बढ़ो, बढ़ा दूं? चलो नेक्स्ट, इंक्लाइंड प्लेन पे, सिंगल ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो जी, इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं। वो है तुम्हारे पास इरेजर? रखते होगे शुरू शुरू में, 10th से आते हो जब, तो पेंसिल है, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आते हो, और फिर 2 महीने जब तक कोचिंग में निकलते हैं सब भूल जाते हो। झूठ और बोलते हो, स्कूल में नहीं लेके जाते थे? अबे कैसे झूठे बच्चे हो। चलो एक नोटबुक दो मेरे को जल्दी से, कोई भी एक नोटबुक दे दो। देखो, और एक इरेजर या कुछ ऐसी चीज दो जो उसको मैं इस पे रख सकूं। ना, ये नहीं। क्या है? फ्रिक्शन? पत्थर है? अबे तू पत्थर लेके क्लास में क्या कर रहा है? क्या क्या शौक है भाई तुम्हारे पत्थर लेके? हैं? हैं? इससे क्या दूर होता है? क्या दूर होता है? नागमणि है, उससे क्या दूर होता है? काला? काला गौरव क्या कह रहा है? का अच्छा साया पे यार तुम भी। काला साया दूर होता है? अबे तुम्हें कुछ गुना नालायक, राक्षस भी डरते हैं तुमसे। हैं? क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? कुछ ना बिगड़े। तुम मानते हो अंधविश्वास को? मानते हो भूत होते हैं? कौन कौन मानता है? भगवान को मानते हो, भूत को मानते हो? भूत होता है? किस किस को लगता है कि भूत होता है? अरे भाई साहब, साइंस के बच्चों, तुम इंजीनियर बनना चाह रहे हो और भूत को मानते हो तुम, क्या होगा तुम्हारा? नहीं मानता? भूत भूत कुछ नहीं होता है, सीरियसली कुछ नहीं होता है।
हमारे कॉलेज के टाइम में बताता हूँ, भूत का मुझे सबसे पहली बार आभास कब हुआ कि हमारे कॉलेज का चल रहा था फर्स्ट ईयर, तुमने भूत की बात छोड़ दी तो, है ना। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद क्या होती है, समर वेकेशन होती है, तो सब लोग चले जाते हैं। ठीक, हमारा फर्स्ट ईयर का मुझे याद है कि साइड में एकदम इधर अकेला हॉस्टल। मेरी क्या थी, ट्रेनिंग थी कोलकाता में, तो मेरे को 2 दिन बाद जाना था, तो सबकी अलग अलग जगह थी, तो अपने अपने हिसाब से चल। मैं सोचा यार 2 दिन घर जाओ, 2 दिन आने जाने में लग जाएगा, अपन यहीं रुक जाते हैं हॉस्टल में। और हॉस्टल में कमरे कितने, लगभग 150 से ज़्यादा ही होंगे, मतलब अलग अलग हॉस्टल बना रखे हैं। ठीक है, और उसमें गार्ड एकदम हॉस्टल के बाहर, और हॉस्टल में ऐसे विंग होती हैं, सामने आगे गार्डन वार्डन और सब सारी चीज़ें होती है, राइट। मेरा रूम था एकदम गेट के बगल नहीं, दूसरे नंबर का। ठीक, और गेट बंद कर नहीं सकते, तो गेट खुला, तो भूत आ जाए तो, और गेट करने को तो कर सकते हो अकेले हो, बट फिर भी कभी कोई बात हो जाए, कुछ और हो जाए, अचानक से भागना पड़े किसी भी कारणवश, तो गेट तो खुला होना चाहिए। उस समय थोड़े ना गेट खोलेंगे, तो गेट को वो कर, गेट मतलब रूम का गेट तो बंद ही कर सकते हैं, वो जो चैनल गेट होता है विंग का, अबे कमरे का गेट तो बंद ही कर ही सकते हो, चैनल गेट जो होता है ना विंग का, कि विंग के बाहर नहीं जा सकते। ठीक, और जो हमारा कमरा था उसके जस्ट बगल में उसकी बाउंड्री थी हॉस्टल की। ठीक है, और उसके उधर थी उजाड़, एकदम कुछ नहीं, सट शमशान घाट नहीं था, वैसे ही उजाड़ सी। ठीक है, और पूरे हॉस्टल में अकेला। बताया तो मेरी ट्रेनिंग थी, मैं रुक गया, बाकी सब चले गए, मैं सो रहा भाई, मूवी देख रहा था लैपटॉप चला के, देख ली, देखते देखते सो गया। फिर रात में अचानक से वो जो वो इतनी खिड़कियाँ होती हैं, वो आधी बंद थी ऐसे, है ना, कि हवा आती रहे, क्योंकि कॉलेज में कूलर वूलर तो उस समय अलाउ होता ही नहीं था, फैन चलता था, गर्मी का टाइम, भयंकर गर्मी थी उस समय, तो खिड़कियाँ ऐसे खोल रखी थी। तो क्या नींद में तो पता नहीं होता, उस समय खिड़कियाँ अचानक से ऐसे फटाक दे से बजी, एकदम से ऐसे, मैं भाई साहब डर गया, सही में डर गया। मैं सोचा आज तो गए, खिड़कियों की तरफ देखा तो कोई नहीं, खड़े होकर देखा। अब मैं सोचा यार किसको बुलाएं, किसको बुलाएं, रात को आएगा भी कौन, फोन करेंगे, तो दोस्त तो सब दूर दूर बैठे हैं। मैं सोचा कि चलो गेट खोल के जाते हैं। तो जो ही गेट खोला मैंने, गेट खोल के फिर पता क्या, जब किसी चीज़ का डर लगता है ना, तो चीज़ें अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं गेट के बाहर निकला तो मेरे को ऐसे लगा मेरे पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है, ऐसे फील हुआ लिटरली कि कोई और भी पीछे आ रहा है। फिर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो कोई नहीं, और भाई साहब भयंकर डर लग रहा। 16-17 साल की तो उम्र होती है उसमें, फर्स्ट ईयर की बात है, 18 साल मान लो, 17-18। ठीक, भयंकर डर लग रहा। तो मैं वो करें क्या, उधर से चैनल गेट के आगे तो और अंधेरा ही अंधेरा पूरा उधर। मैं भाई थोड़ा सा आगे गया और दौड़ लगाई मैंने खींच के कि देखते हैं भूत को, और कुछ नहीं तो दौड़ में हराते हैं। मैं थोड़ा सा दौड़ के भाई साहब थोड़ा सा आगे गया, जहाँ गार्ड रूम होता है ना उस साइड में दौड़ के गया। नालायक गार्ड भी वहां प्रेजेंट नहीं, गार्ड भी वहां पे प्रेजेंट नहीं। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा ना, कोई नहीं, कोई था ही नहीं, मतलब ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद गार्ड आ रहा बीड़ी पीते हुए। मैं बोला मैं नालायक। वो गार्ड जी कहाँ थे, बोले हम तो इधर ही थे। क्या हुआ, मैं बोला यार मेरे को थोड़ा सा ना लग रहा है कि कोई तो है। अरे कुछ नहीं है, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। बैठो, बीड़ी पियोगे। नालायक, वो भूत तो है नहीं, ये भूत है। तो भूत वूत कुछ नहीं होता है ना, वो मन का भ्रम होता है, दिमाग से निकाल दो एकदम, भूत वूत कुछ नहीं होता है। फिर मेरा थोड़ा थोड़ा भूत का डर निकला है, लेकिन होता है ना, ना नहीं होता, नहीं होता। फिर अरे उसके बाद तो मैं रात को 2-2 बजे तक अकेला आता था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ऐसे कुछ। मैं यार कुछ और समझा रहा, तुम मेरे को कहीं और भूत पे ले गए नालायक को। मेरे को वो दो इरेजर, अबे दे दे तेरा काला साया। अबे तुम मर जाओ नालायक को। देखो इधर इसका बना लेते हैं, देखो ये लो, सुनो ध्यान से। इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, ये थोड़ा फिसलेगा जल्दी और कुछ नहीं है बस। दिख रहा है सबको, अबे दिख रहा है क्या, देख
ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख रखा है। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा? नीचे करो, अब दिख रहा है? दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? अब सुना ध्यान से, मैं इसको टिल्ट करूंगा, ध्यान से देखना। यार ये तो कोई रफ सा दो ना, रफ रजिस्टर है क्या? रफ सा कोई गत्ता टाइप सा। ये स्मूथ है थोड़ा। अरे रफ रजिस्टर नहीं होता क्या, वो खरदरे पेज होते हैं थोड़े उसके। हाँ ये ला, सुनो ध्यान से, देखो देखो इसको करते हैं। हाँ ये ठीक है, फिर बेटर रहेगा। ये एक्चुअली इसकी शेप ऐसी है ना, रुकेगा नहीं इस पे, रेक्टेंगुलर शेप है ना, रुक जाती है। दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। अरे देखो इधर देखो, ये दिख रहा है ना? सुनो इधर, दिख रहा है कागज का टुकड़ा ऊपर, ये हवा में वैसे ही उड़ रहा है बिना कुछ करे। सुना ध्यान से, हाँ सही कह रहा है, इसकी वजह से उड़ रहा है ये। देख इतनी देर में तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता, इतना तो बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं है ये। सुना ध्यान से, हैं? अबे चुप हो जाओ तुम, इधर पत्थर ले लो। मतलब है तो सही। नालायक, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल, सर्कुलर। अबे इधर देख, पुट, इधर देख, अबे इधर देख। अब मैं इसको टिल्ट करूंगा, देखना ध्यान से, हो रहा है क्या? अबे टिल्ट हो रहा है क्या गधे? टिल्ट कैसे देखोगे? यहां से इसका एंगल चेंज होगा, ऐसे ऊपर उठेगा। टिल्ट का मतलब ये ऐसे है और ऐसे होगा। बताता हूँ, डायनेमोमीटर D1 D2, देख इधर, देख देख इधर, ऐसे होगा ये, ठीक है ना? ऐसे ऐसे होगा। इससे बढ़िया मैं अपने हाथ पे ही रख लेता हूँ, जब मर्जी चाहूँगा तब गिराऊंगा। हाँ सही है। इधर देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल है अभी। अब मैं देखना, टिल्ट होता जा रहा है क्या? होता जा रहा है। अरे एंगल बढ़ रहा है ना, दिख रहा है क्या? कौन से वाला एंगल देख रहे हो? ये, इसके साथ ये, समझ गए क्या? हाँ दोबारा कर देखो, बढ़ता जा रहा है एंगल, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिसल नहीं रहा, देख लो ये, देख लो नहीं फिसल रहा है, नहीं फिसल रहा है, नहीं फिसल रहा है। देखो 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 देखो, फिसल नहीं रहा, देख लो, नहीं फिसल रहा ना, देख लो देख लो देख लो। अबे देखो नहीं फिसला, अबे नहीं फिसला, फिसला नहीं फिसला। ये जो था ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। पूछा था तुमने, ये जो था इसको क्या बोलते हैं? अब एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन बता दो। मतलब वो मैक्सिमम एंगल जब तक ये स्लिप ना करे, या वो मिनिमम एंगल जिस पर ये स्लिप स्टार्ट कर दे। अबे सुना क्या? सुना क्या? क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज बोलो? वो मिनिमम एंगल जिस पे स्लिपिंग स्टार्ट कर दे, या वो मैक्सिमम एंगल जहां तक ये स्लिपिंग स्टार्ट ना करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो लिख लो एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा ऊपर देख देख के लिख रहे हो, नालायक का डेफिनेशन है, कितने नालायक हो। अच्छा मैं सोचा तुम इंटेलिजेंट हो गए, खुद से आंसर दे रहे हो है? कैसे नालायक हो यार तुम। लिख लो क्या है? द मिनिमम एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, या फिर द मैक्सिमम एंगल टिल विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। दोनों का मतलब क्या है? सेम। उसको अपन क्या, बिल्कुल बताया था। कौन सा दूसरा आ गया? दोनों का आंसर सेम है।
उसमें भी टेन थीटा कितना आया था, म्यू, इसमें भी टेन थीटा म्यू आएगा, इसलिए ऐसा लिख रखा है। आ गया? ओके, सुनो ध्यान से कैसे आया, सुनो सुनो सुनो, हम क्या कहेंगे, सुनो सुनो, देखो इधर, देखो इधर ध्यान से, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg, ये एंगल कितना है, लेट्स सी थीटा, तो ये भी कितना है, थीटा, इधर फोर्स बोलो कितना लगेगा, बोलो क्या लगेगा, mg साइन थीटा, और इधर फोर्स क्या लगेगा, mg कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, और पीछे की तरफ लगेगा तो क्या, फ्रिक्शन। सोच अगर ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब mg साइन थीटा जस्ट इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा, या मैक्सिमम एंगल ये स्लिप नहीं कर रहा तो इसके क्या है, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, mg साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो fs मैक्स, fs मैक्स बोलो क्या होगा, म्यू एस mg cos थीटा। अरे n की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, यहां से क्या आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा, mg ने mg को क्या कह दिया, टाटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस। और याद करो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या आता है हमारा, म्यू एस। क्लियर है क्या, लिख लो जी, दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज, इसको याद रखना है। बोलो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, थीटा आर, बोलो क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, नहीं म्यू एस, दोनों हुए तो कौन सा याद लिखना हमें, म्यू एस। याद रखो हमेशा जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसमें म्यू एस ही यूज होता है, म्यू के नहीं होता है। तो इसको लिख लो, एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, tan इनवर्स म्यू एस। क्लियर, मिटा दूं, समझ में आ गई बात, ओके। अब सुनो ध्यान से, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, रुको, देखो जी, बताओ इस पे मैंने एक लिख रखा है कि अल्फा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, इसका मतलब बताओ क्या है, ये स्लिप नहीं कर रहा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा मैंने, बताओ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है पहले ये बताओ, नॉर्मल कितना है ये बताओ, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ कितना है। सबसे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स तो तब निकालोगे जब पहले तुम्हें फ्रिक्शन पता होगा। फ्रिक्शन कितना है ये बताओ, म्यू एम जी कॉस थीटा, अल्फा है तो अल्फा मतलब म्यू एम जी कॉस अल्फा, अरे यही तो होगा फ्रिक्शन। किस किस का यही आंसर है, म्यू एम जी कॉस अल्फा। बाकी का आंसर क्या है भाई, हाँ तो वो तो म्यू ऐसे नहीं तो होगा, साइन अल्फा क्यों होगा नालायक, अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हो तुम, एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा, ये अल्फा है तो इधर क्या आएगा बोलो, एम जी कॉस अल्फा, इधर क्या आएगा, एम जी साइन अल्फा। ये स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब एम जी साइन अल्फा की वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, कम। अरे कम है कि नहीं है, इसका मतलब ये चल नहीं रहा, और अगर ये चल नहीं रहा तो इसको चलने से रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, एम जी साइन अल्फा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एम जी साइन अल्फा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एम जी साइन अल्फा, वही आंसर है। अरे ये सोचो फ्रिक्शन उतना ही लगता है, याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात होती है, बोलो क्या, कि वो उतना ही लगता है जितना रिक्वायर्ड होता है। तो रोकने के लिए रिक्वायर्ड कितना है, एम जी साइन अल्फा, तो कितना लगेगा, एम जी साइन अल्फा। अरे ये स्लिप किस फोर्स की वजह से होता है, एम जी साइन अल्फा, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, एम जी साइन अल्फा ही। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, कितनी है बोलो, एम जी साइन अल्फा। ये समझ आ गया क्या, बोलो जी, सबको आ गया। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, एम जी कॉस अल्फा।
तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, ये हम बिना देखे भी बोल सकते थे। ये कितना आ जाएगा mg, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1। ये हम वैसे भी कह सकते थे, बताओ कैसे। भाई साहब इस ब्लॉक को हम देखें तो इस पे दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg, एक लग रहा है नॉर्मल, और एक क्या लग रहा है फ्रिक्शन। और अगर ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, इसमें मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो mg के अलावा जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब mg को कौन बैलेंस कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स। नहीं समझे, समझे नहीं यार तुम लोग, समझ गए क्या। तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है बोलो, mg। नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, mg। फ्रिक्शन कितना है, mg साइन अल्फा। लिख लो, लॉजिक भी लिख लेना, दोनों तरह का समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखो जल्दी। क्यों खी खी कर रहा है, क्या हुआ बोल चिट्टू। अबे तुम धीरे धीरे लिख रहे हो ना, मिटाने दो, आगे बढ़ो, ऐसे धीरे धीरे होगा ही नहीं। अब अगला केस देखो। अच्छा वो पहले वो वाला आंसर कब था, उसमें केस जरूर लिख लेना। व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, वो लिख लेना कंडीशन जरूर। ब्लॉक ऑटोमेटिकली कब स्लाइड नहीं करता, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल, अरे बोल दो यार, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है क्या। इस वाले केस में मैंने क्या लिया है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा। अब पूछा क्या इसमें, देखो सबसे पहली बात वही सब चीजें, ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो ये बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलना नहीं है, अपनी अपनी नोटबुक में, फ्रिक्शन कितना है। दूसरे नंबर की बात नॉर्मल कितना है। तीसरे नंबर की बात कांटेक्ट फोर्स कितना है। चौथे नंबर की बात एक्सेलरेशन कितना है। और यहां पे मैंने दोनों चीज दे रखी है, म्यू एस एंड म्यू के दोनों, ताकि डिफरेंस समझ में आए। इसमें म्यू एस भी गिवन है और म्यू के भी गिवन है। अब सॉल्व करो, करो सॉल्व, शाबाश। पहली बात पेन मत चलाओ, पेन नहीं रखो, पेन को नहीं, पहले एक बार मन में सॉल्व करो इसको, पेन नहीं चलाओगे। चारों क्वेश्चन के आंसर दिमाग में लाओ सबसे पहले, बोलना नहीं है। एफसी कांटेक्ट फोर्स बिना पेन चलाए पहले दिमाग चलाओ। फ्रिक्शन कितना है, नॉर्मल कितना है, कांटेक्ट फोर्स कितना है और एक्सेलरेशन कितना है, तो लिख ले, जिसका हो गया वो लिख लो। अब देखो जी सॉल्व करते हैं। हमें पता है नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, और इधर क्या चल रहा होगा, mg साइन थीटा, इसका कंपोनेंट, और इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना होता है थीटा, इधर क्या है नॉर्मल। और फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे ही लगेगा। अरे तो ठीक है अल्फा लिख ले हर जगह, तू ना लाए, ये लो जी, तो ठीक है अल्फा लिख ले, तू मर जाना लाए। सुन ध्यान से, मर मत जाना कभी जाके घर पे बोलो कि सर ने बोला मर जाना लायक बोला है। इतना भी आज्ञाकारी नहीं है। हाँ तो mg साइन अल्फा और mg cos अल्फा। अरे ये सुनो चंटू, आज्ञाकारी तो नहीं है आजकल के बच्चे, तो देख लिया मैंने। ये mg cos अल्फा और ये क्या है mg साइन अल्फा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस पर। पहली बात, क्या mg साइन अल्फा फ्रिक्शन से ज्यादा है, ये कैसे पता चला, कैसे पता, क्योंकि कह रखा है ना भाई साहब अल्फा है वो इससे क्या है ज्यादा।
अल्फा इससे ज्यादा मतलब ये चल रहा होगा, मतलब पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अरे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन उस mg साइन अल्फा से कम है तभी तो चल रहा होगा। बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, चल रहा है मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक। तो कौन सा यूज करेंगे, म्यू के एन। म्यू के एन कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा। अरे ये सोना चंटुश, तो इस पे नेट फोर्स कितना है, नॉर्मल नॉर्मल बोलो कितना है, नॉर्मल तो वही है, अरे थीटा थीटा याद रहता है, अल्फा है। नॉर्मल कितना है बोलो, फ्रिक्शन कितना है इतना, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल की वैल्यू लिख दी एम जी कॉस अल्फा। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बोलो, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू के एम जी कॉस अल्फा अपॉन एम। एम से एम क्या हो गया, टाटा। तो बोला आंसर क्या आएगा, जी साइन अल्फा माइनस म्यू के जी कॉस अल्फा। ये आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ये अच्छे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा, ये नहीं वहां बैठ के तुम एक्सेलेरेशन निकाल रहे हो। सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना एक्सेलेरेशन होता, अरे इधर देखो, फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना एक्सेलेरेशन होता, जी साइन थीटा। फ्रिक्शन है तो उसमें से क्या कर दो, माइनस क्या, म्यू जी कॉस थीटा। समझ गए क्या कि नहीं समझे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, लिखो फिर लिखो। एफसी तो निकाल, क्या आएगा एफसी, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एम जी कॉस अल्फा भी। ठीक है मान ली तुम्हारी बात, ठीक है भाई, इससे नाराज क्यों रहा है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट, ये लो जी। अच्छा रुको, छोटे छोटे और क्वेश्चन कराता हूं इस पे पेज, देखना एक बार बताना। मैं तुमसे ये कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पेन मत चलाना यार, तुम ना डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करना अब, ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर है 2 kg, ठीक है, मैंने म्यू एस दे दिया 0.4, म्यू के दिया 0.3, ठीक है, ये 2 kg है, मान ली बात तेरी। 2 kg नहीं, इसको ले लो 5 kg। कितना kg, 5, ठीक है। और मैंने कहा यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। इसमें मेरे दो क्वेश्चन है, बताओ ये कितने टाइम के बाद यहां पहुंचेगा और कितनी स्पीड से पहुंचेगा, और अल्फा है 37 डिग्री। करो सॉल्व, पेन नहीं चलाना है, मुंह से बोलना नहीं है, कैलकुलेशन भी कोशिश करो बिना पेन चलाई करने की, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बड़ी नहीं है। बिना पेन चलाई करो। दो ही तो क्वेश्चन है, कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, किस स्पीड से पहुंचेगा। टाइम टू रीच बॉटम, ठीक है जी, और दूसरा है स्पीड विद विच इट विल रीच बॉटम। इट विल रीच बॉटम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बिना पेन चलाई करने की कोशिश करो, पेन नहीं चलना चाहिए तुम्हारा, ओके। पेन चलाया नालायक ने, चला लो, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए चला लो। 10 बाई, तो √18 तो 9√3 हो गया, 9√2 हो गया, 3√2। करो, पेन चला लो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए, जल्दी से यार, जल्दी सॉल्व करो, पेन चला लो, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक्सेलेरेशन चाहिएगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, जी साइन बोलो अल्फा माइनस म्यू के जी कॉस अल्फा। म्यू एस यूज करेंगे कि म्यू के, क्योंकि क्या कर रहा है, स्लाइड स्लाइड करेगा तो क्या यूज करेंगे वो। 10 साइन अल्फा कितना है बोलो, 3/5 माइनस 0.3 10 कॉस अल्फा कितना है, 4/5। 10 तो कॉमन आ गया, 3/5 माइनस, या क्यों कॉमन ले, 0 डेसिमल में आएगा आंसर फालतू में। ये कितना आ गया, 6 माइनस डेसिमल हट गया तो आ जाएगा 12/5। 12/5 का मतलब कितना हो गया, 1.4, 2.4। अरे ये सुनो संतोष, 12/5 कितना होगा, 2.4, तो कितना आ जाएगा। अबे एक्सेलेरेशन में मास क्यों चाहिए,
तो कितना आ जाएगा 3.6। एक्सेलेरेशन मेरा कितना आ गया 3.6। अब मुझसे पूछा टाइम, बताओ टाइम कितना होगा, ड्रॉप वाला केस है ना ये तो। u कितना है 0, अरे u कितना है 0, कितने डिस्टेंस चलनी है इसको 10, तो क्या कहेंगे √2l/a। l कितना है 10 और a कितना है 3.6। ये लो जी, ये आ जाएगा 200/36। तुम्हारा तो कुछ और आ रहा था बे, 10√2/6, तो ये आ जाएगा 5√3/3। यही आया तेरा, इसका तो कुछ और था, यही था, ठीक। तेरा तो 10/√18 था, यही आएगा। कितने स्पीड से टकराएगा ये बता दो, कितने, निकाल के लगा, निकाल निकाल लेंगे हैं? क्या कह रहा है, ठीक है मैच कर रहा है ना, बस ठीक है। अरे √2as किस स्पीड से टकराएगा, √2as, a कितना है हमारा 3.6, s कितना है हमारा 10, तो 36 इंटू 2 √72, तो 6√2 आंसर 80। हाँ वो लगा, बट डायरेक्ट तेरे को वेलोसिटी निकालनी हो तो वो लगाएगा ना, पहले टाइम थोड़ा निकालेगा। तो चलो इस क्वेश्चन में निकाल लिया इसलिए। समझ गए क्या भाई साहब, सबका आ गया क्या, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे बढ़े। चलो जी देखो नेक्स्ट, ओके जी ये हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी ये क्वेश्चन है, अब इसमें ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है, जेईई मेन में आई हुए क्वेश्चन है, इसके अलग अलग वर्जन। पहला क्वेश्चन ये है कि मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द प्लेन रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड। तुम अलग अलग क्वेश्चन लिखना, मैंने एक ही स्लाइड में लिखा है, तुम पहला एक क्वेश्चन ये लिखो फिर इस डायग्राम को बनाओ। और इसमें जो वेज है ये फिक्स्ड है, वेज है वो क्या है फिक्स्ड, लिख लो। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन ही लिखना, नीचे वाला मत लिखना। करो जी सॉल्व। सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है, और हर क्वेश्चन में तुम्हें मैं हैबिट डाल रहा हूं शुरू से ही, हालांकि ऐसे नहीं होता है, बट म्यू एस और म्यू के दोनों गिवन है अलग अलग, ताकि हमेशा तुम्हें क्लैरिटी रहेगी किसको कब यूज करना है। कहां पर, हाँ ऑफ कोर्स ये क्या है म्यू एस है। जब भी कोई कंडीशन हो ना फ्रिक्शन के क्वेश्चन में और म्यू आ रहा हो, अरे इधर सुन लो, कोई भी कंडीशन गिवन हो और म्यू यूज हो रहा हो तो समझ जाओ वो कौन से वाला है, स्टैटिक वाला। कौन से वाला है वो, स्टैटिक वाला। काइनेटिक वाला कभी भी कंडीशन में यूज नहीं होता है कि ये ग्रेटर देन लेस देन है तो हमेशा कौन, क्योंकि कंडीशन किस में लगती है, स्टैटिक में। अरे रेंज उसी में आती है, काइनेटिक की वैल्यू तो क्या है फिक्स है। करो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने ये कंडीशन लिखी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ पहले तो। ऊपर जो केस लिखा है इसका मतलब अपने आप मूव नहीं करेगा। कैसे पता चला, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या है कम, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली स्लाइड नहीं करेगा, हमें इसको मूव कराना पड़ेगा। तो इस लाइन को लिखोगे, इस चीज को समझोगे, क्वेश्चन में पता क्या होगा, तुम्हें डेटा गिवन होगा, जैसे 37 होगा, इस म्यूएस की वैल्यू 0.3, तो तुम 1037 निकालो, कितना होता है 1037 बोलो 3/4, 3/4 की वैल्यू कितनी हुई 0.75। नहीं समझे क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जैसे अल्फा दे दिया उसने 37 डिग्री, तो तुम क्या निकालोगे 10 अल्फा। अबे बोलो क्यों निकालोगे, क्यों निकालोगे, नहीं निकालना पड़ेगा, हमें ये देखना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा म्यू एस, क्या दे रखा होगा म्यू एस, देखो 0.3 सुना, इधर देखो 0.3, तो तुम निकालोगे tan इनवर्स 0.3 की वैल्यू। क्या तुम इसकी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेट। सोचो tan थीटा की टेबल तुम्हें आती है, 0 30 और वो सब। tan 0 कितना होता है 0, tan 30 कितना होता है 1/√3, √3 कितना होता है,
कितना होता है 1.7, और 1/1.7 का मतलब कितना हुआ? अब तो आगे अप्रोक्सीमेटली 0.6। ये कितना है 0.3, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये क्या आएगा 30 से कम आएगा, आएगा? अरे 30 से तो कम आया ना, ये मैंने दे रखा है 37, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज इससे कम है कि ज्यादा? एंगल ऑफ रिपोज इससे कम है कि ज्यादा है भाई? ये अल्फा है ना, तो अल्फा लेस देन क्या आ गया 30 डिग्री, और ये मैंने क्या लिया है 37, तो एंगल ऑफ रिपोज इससे क्या है कम, तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली चलेगा। ये हमें दिमाग लगाना होगा एग्जाम में, इसमें तो मैं केस करके करवा रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? कोई बात नहीं, नहीं समझ में कोई नहीं, मैं बाद में करा दूंगा क्वेश्चन, पहले इसको करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मैं करा दूंगा। आंसर आ गया। पहली बात बताओ, और सुनो, इसमें एक और चीज का ध्यान, एक कीवर्ड का ध्यान देखना है। देखो मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स, और इसमें मैंने कीवर्ड यूज करा है अलोंग द प्लेन। तो हमें जो फोर्स है वो किधर लगाना है? अलोंग द प्लेन ही लगाना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पता बनेगा, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स, मिनिमम एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस केस में हम एफ को किधर लगाएंगे? ऐसे। तो हमें क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है कि एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन उसने इंडिकेट की है कि नहीं, इसमें इंडिकेट की है कि नहीं की है? की है। किधर लगाना है? अलोंग द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड। अब सुनो ध्यान से, अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या पढ़नी है कि हमें ब्लॉक को किधर चलाना है? डाउनवर्ड। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाएं कि नीचे? तो इस एक्सटर्नल फोर्स को हमें किधर लगाना पड़ेगा? नीचे। अरे ये सुनो चंटोष, अब बस इसका बीडी बना लो। तो हम क्या कहेंगे, नीचे की तरफ फोर्स बोलो क्या लगेगा? mg। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos अल्फा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin अल्फा, और ये एंगल कितना है? अल्फा। अरे ये सुनो चंटोष, एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? इधर। फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा? पीछे। और कितना लगेगा? बोलो, फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा? पीछे। मैंने तुम्हें बताया था जब भी कंडीशन के क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या निकाल के बैठा करो? एफएस मैक्स। एफएस मैक्स बोलो क्या होता है? म्यू एस एन। एन की वैल्यू कितनी है इस केस में? वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है नहीं, इसका एक्सेलेरेशन है नहीं, तो नॉर्मल एम जी कॉस अल्फा को क्या कर रहा होगा? बैलेंस। तो क्या आ जाएगा? म्यू एस एम जी कॉस अल्फा। ये क्या आ जाएगा हमारा? एफएस मैक्स। अरे ये क्या आ जाएगा? एफएस मैक्स। समझ नहीं आया तुम्हें? अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी सबका नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाल लिया करो। फ्रिक्शन छोड़ के, फ्रिक्शन को छोड़ के हमें इसको किधर चलाना है बताओ? अलोंग द प्लेन। फ्रिक्शन को छोड़ के और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg sin अल्फा, और एक हम f बाहर से लगा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बोलो? f प्लस mg sin अल्फा। अरे यस और नो। फिर हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें इसको चलाना है कि रोकना है? चलाना है कि रोकना है? तो चलाने की कंडीशन क्या होती है? फोर्स स्लीपिंग कंडीशन क्या होती है बताओ? F एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन Fs मैक्स। नहीं चलाना होता तो इसकी जगह क्या लिख देते? लेस देन और इक्वल टू। अब F एक्सटर्नल में कौन कौन है? एक तो बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं F, अभी कंफ्यूज मत होना, ये भी F एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल। इसके कहने का मतलब है नेट ऑफ ऑल द फोर्सेस। अरे समझ गए क्या? तो नेट ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या आएगा? F प्लस mg sin अल्फा। ये क्या होना चाहिए? Fs मैक्स से क्या होना चाहिए? ज्यादा। यस सुनो चंटोस, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? बोलो म्यू एस mg तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? म्यू एस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यही आंसर आएगा। यस सुनो चंटोष, क्लियर है? बोलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगला भी हो गया होगा, करो तो। अगले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, अगले क्वेश्चन के लिए क्या ये कंडीशन होनी जरूरी है? अगले क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाओ। है? अगले के लिए क्यों नहीं है?
हमें इसको किधर चलाना है, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे, तो इसको एंगल ऑफ रिपोज से कोई मतलब नहीं है, ऊपर चलाना ना। एंगल ऑफ रिपोज तो किधर लेकर जाता है उसको, एंगल ऑफ रिपोज से अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जाता है तो ब्लॉक किधर जाता है, नीचे, बट हमें किधर चलाना है इसको, ऊपर। तो चाहे इसका एंगल इससे कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। कौन से क्वेश्चन में, दूसरे वाले में। समझ में आ रही है क्या बात? फ्रिक्शन में छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बिठाना होता है, हल्की फुल्की चीजों को। इसको क्लीन कर दूं, देख लो जी, छापना है तो छाप लो। छाप लिया क्या सबने, परफेक्ट, लिखो। अब मुझे इसको किधर चलाना है, किधर चलाना है बताओ, ऊपर, तो F किधर लगाएंगे, ऊपर। फ्रिक्शन किधर लगेगा अब, नीचे, और इधर क्या लग रहा होगा, mg sin अल्फा। फिर से वही चीज, Fs मैक्स तो मेरा उतना ही रहेगा, बोलो कितना रहेगा, म्यू एस एन, एन कितना है बोलो, mg cos अल्फा। अरे वो तो उतना ही है, यस और संतोष। और नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन होती है बताओ, नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन होती है बोलो, एफ एक्सटर्नल का जो नेट है, स्लिपिंग करानी है कि नो स्लिपिंग करानी है, करानी है, इसका मतलब स्लिपिंग, स्लिपिंग की कंडीशन क्या होगी, ये एफ एस मैक्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा। और एफ एक्सटर्नल क्या क्या है बताओ इसमें, एफ एक्सटर्नल बताओ, फ्रिक्शन छोड़ के बाकी बताओ कौन कौन से फोर्सेज हैं एक्सटर्नल, एफ है और एम जी साइन अल्फा। तो एफ माइनस एम जी साइन अल्फा लिखूंगी, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ, क्यों, ऊपर चलाना है तो वो फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो मैं एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखूंगा, एफ माइनस एम जी साइन अल्फा। इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, म्यू एस एम जी कॉस अल्फा। तो बस ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, म्यू एस एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा। आंसर खत्म। समझ तो आया नहीं यार तुम्हें, है इक्वल मतलब, बोलो बोलो बोलो, आ गया क्या, बोलो ये हो गया क्या, है क्यों फेंक रहा है, जादू मार खाएगा, हो गया क्या, नेक्स्ट। ये मतलब नालायक है, मतलब बहुत बदमाश है इसका मतलब, ये चुपचाप चुपचाप बदमाशी करता है, हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करो सॉल्व। क्वेश्चन को रीड करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, छापना मत, पहले क्वेश्चन को समझो। इससे पहले एक और क्वेश्चन कराऊं क्या, इससे पहले क्वेश्चन और करो। अब कर दिया तुमने, देखो पिछले वाला केस कर दिया क्या स्टार्ट तुमने, नहीं फिर भी, अबे ठीक है कर लेगा। सुनो ध्यान से, इसमें सेकंड केस समझो, वापस लिखो। इसमें अब उल्टा है कि मैंने लिखा अल्फा इज ग्रेटर देन दिस मच, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्लाइडिंग। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्लाइडिंग, क्वेश्चन ये है। देखना जी क्वेश्चन क्या है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्लाइडिंग। अब स्लाइड कराना नहीं है, रुकना है, क्यों, क्योंकि ऑटो स्लाइडिंग हो रही है ना। ओके गलत है, इसमें दोनों है, म्यू एस एंड म्यू के, तभी तो मैं सिखा रहा हूं इसका यूज करना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी, तुमने किसी ने भी नोटबुक में नहीं लिखी, मैंने देखा कि फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में अगर कंडीशन आएगी तो उसमें हमेशा म्यू एस यूज होगा, कभी भी म्यू के नहीं होता है। जब भी कंडीशन लिखोगे तो सिर्फ म्यू एस यूज होता है, कभी भी म्यू के नहीं, क्योंकि कंडीशन के लिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होता है, कभी भी काइनेटिक नहीं होता। काइनेटिक लग रहा है मतलब कंडीशन नहीं है, पहले से ही पता स्लाइड हो रहा है।
कंडीशन किस में लगती है? जब हमें पता नहीं होता ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है बट कितना लग रहा है ये नहीं पता होता, इसलिए हम उसमें कंडीशन में यूज करते हैं। बोलो जी, करो। ओके, मैक्सिमम है क्या? तूने म्यू के यूज किया है? किसने? तो मैंने कब कहा सही है? ओके का मतलब मैंने थोड़ी ना होता, ओके तो मतलब होता ठीक है, तूने जो बोला मैंने सुन लिया। मिनिमम मैक्सिमम क्या आएगी? एक ही फोर्स आएगा। नहीं, ये भी सिखाऊंगा। नहीं नहीं, ये भी सिखाऊंगा, रुक जा थोड़ी देर बाद में, रुक जा एक बार। मैंने इसमें मिनिमम पूछा है इस पर्टिकुलर केस में, मैक्सिमम और आएगा आंसर। अरे तो सिखाऊंगा मैं, रुक तो सही, कह तो रहा हूँ। क्योंकि तू फ्रिक्शन को ऊपर ही लगा रहा है, जरूरी नहीं ना ऊपर लगे, नीचे भी तो लग सकता है। तो रुक, तुम एक क्वेश्चन से डाइवर्ट मत हो, पहले पहले एक एक क्वेश्चन को समझना सीखो। सारे करवाऊंगा, तुम टेंशन के लो, डाउट लिखते जाओ अपने। ये अल्फा है, इधर फोर्स क्या लगेगा बोलो? mg साइन अल्फा। इसीलिए तो फ्रिक्शन इंटरेस्टिंग है कि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इधर क्या लगेगा बोलो? mg साइन अल्फा। इधर क्या लगेगा? mg कॉस अल्फा। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। अगर ये ऑटो स्लाइडिंग कर रहा है मतलब mg साइन अल्फा की वैल्यू इससे क्या है? ज्यादा है। अरे तभी तो स्लाइड करेगा जब ये वाला फोर्स इसको रोकने वाले फोर्स से क्या हो? ज्यादा। समझे नहीं यार तुम लोग? तभी तो ऑटो स्लाइड करेगा कि mg साइन अल्फा की वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या है? ज्यादा। इसका मतलब हमें फोर्स को किधर लगाना पड़ेगा? पीछे। कितना लगाना पड़ेगा? F। कितना लगाना पड़ेगा? F। अरे ये सुनो संतोष, तो हमारा अगर स्लिपिंग को रोकना है, प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग को रोकना है, उस केस में फ्रिक्शन, मैंने कहा था फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी सबको लिख लिया करो। फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी फोर्स कौन सा है बोलो? तुम क्या कहोगे? mg साइन अल्फा माइनस एफ, क्योंकि ये वाला ही तो ज्यादा हो रहा है और ये मैक्सिमम से क्या होना चाहिए? मैक्सिमम से क्या होना चाहिए? कम या इक्वल। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? f उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा? mg साइन अल्फा प्लस म्यू एस mg कॉस अल्फा। जिन बच्चों का आंसर सिर्फ ये है ना f इज इक्वल टू दिस, अभी उनको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रही है। फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो रद्दी सवाल है, ये आते भी नहीं एग्जाम में आजकल। इसलिए कंडीशन लगाना सीखो, बार बार मैं इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कंडीशन लगा लगा के, नहीं थोड़ी देर में हवा निकलेगी तुम्हारी। जब तक ये कंडीशन लगानी नहीं सीखोगे ना, ये कि एफ एक्सटर्नल स्लिपिंग रोकने के लिए लिमिटिंग से कम होना चाहिए, जब तक ये कंडीशन लगानी नहीं सीखोगे अभी थोड़ी देर में हवा निकल जाएगी तुम्हारी। ये तो नीट के बच्चे होते हैं जिनको बेचारों को समझ में थोड़ा कम आता है कि ठीक है याद करवा दे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए तो समझ गए ना। उन बच्चों के लिए होता है कि हाँ इक्वल टू लगा दो तुम हर क्वेश्चन में, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें देख ये वैल्यू जो निकल के आई वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कौन सी वैल्यू निकल के आई? देख अपने आप पता चल रहा है, बोलो कौन सी वैल्यू है ये मिनिमम है कि मैक्सिमम? अरे ये मिनिमम आई है कि मैक्सिमम? देख अपने आप निकल के आई, मैंने नहीं कहा कि मिनिमम है। और तुम इक्वल टू करके कर रहे हो तो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए इस कंडीशन को लिखना सीखो। अगर ये कंडीशन में नहीं आती तो अभी पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर मुझे स्लिपिंग को रोकना है तो ये कंडीशन, बस एक लाइन रट लो, अदर देन फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स अगर लेस देन एफ एस मैक्स है, इसको हेडर के ऊपर लिख लो। हर क्वेश्चन को मैं इसी से सॉल्व करूंगा, हर एक क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करूंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं। स्लिपिंग नहीं होनी मतलब फ्रिक्शन को छोड़ के, एफ एक्सटर्नल क्या? अदर देन फ्रिक्शन, उसको छोड़ के बाकी सबको देख लेना है।
और अगर स्लीपिंग करानी है तो हर क्वेश्चन में ये कंडीशन लगाओ कि एफ एक्सटर्नल है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, एफ एक्सटर्नल है वो क्या होना चाहिए, म्यू एस एन से ज्यादा होना चाहिए। एफ एस मैक्स बेसिकली ये वही है, एफ एस मैक्स। तुम्हारा हर फ्रिक्शन का क्वेश्चन इस कंडीशन, बताओ इसके अलावा मैंने कोई भी कंडीशन लगाई हो तो अब तक 95% क्वेश्चन में यही कंडीशन लगेगी। और जब तक तुम ये कंडीशन लगानी नहीं सीखोगे ना, फ्रिक्शन के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। रद्दी किस्म के कर लोगे काइनेटिक फ्रिक्शन वाले, जिसमें तुम्हें पहले से पता चल जाएगा कि हाँ स्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि उसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें एफ नेट बराबर एम ए लगाना पड़ता है। सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे, बाकी जहां स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना वो तुमसे नहीं होगा सॉल्व। कहां पर है ये माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, सही बात है, क्योंकि ये इधर आएगा ना इसलिए माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा ये। समझ गए क्या? तो ये जो कंडीशन है हर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वरना फ्रिक्शन बहुत टफ लग जाएगा तुम्हें। हर क्वेश्चन को तुमसे जल्दी भी आंसर आ रहा है ना तब भी नहीं करना है, यही कंडीशन लगा के सॉल्व करोगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएगा, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, यही चीज तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाएगी। कई बार तुम्हारे आंसर हो सकता है इसके बिना लगाए जल्दी आ जाए, तब भी नहीं करना उस क्वेश्चन को, तब भी उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि उससे तुम लगाना सीखोगे हर एक क्वेश्चन में उस प्रॉब्लम को। नहीं तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे आ जाएगा, कितना रटोगे ऐसी चीजों को। तुम ये सोचो हर फ्रिक्शन के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है मुझे। समझ में आई बात? अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, मिटा दो इसको। देखो अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो जी ये तो करवा दिया, ये वाला, हाँ क्वेश्चन मत उतारो, एक बार सॉल्यूशन करो, पेन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वायग्राम बना लो, जैसा ही बनाना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, किस ईयर आया था मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, जेई शायद 2021 में आया था, ये नहीं 19 में आया था, 20 में आया था। करो है तो कर तो सही, तू 1 मिनट में तो कर। हाँ अलग अलग हैं, हर क्वेश्चन में अलग दूंगा, एग्जाम में एक था लेकिन मैं तुम्हें अलग दूंगा हर क्वेश्चन में, ताकि तुम उसको लगाना सीखोगे, म्यू एस यूज करें म्यू के यूज करें, ये फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें। अरे कुछ टिपिकल नहीं होगा, क्या टिपिकल होगा? आंसर देखो मत तुम, अपने आंसर लाओ जरा, लेवल 1 पढ़ा रहा हूं भी फ्रिक्शन का मैं, जरा टिपिकल हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन मैच करा ले एग्जाम में तू, है ना नालायक। जेई मेन में 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के आने लग गए, क्या पता तुम्हारे टाइम तक 10 हो जाएं, 15 ऑब्जेक्टिव हो जाएं। हाँ नहीं नहीं, क्या तूने कोई सपना देख रखा है? पहले में तो 30 होते थे, 25 में ही करते, 10 इंटीजर 15 वो टफ बनाने के लिए। ऑप्शन के चक्करों में मत रहो तुम नालायकों को, तुम एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे रहे हो क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, ये हो सकता, ये लो जी, वो एसएससी सीजीएल वाले करते हैं ऐसा, टीचर भी ऐसे ही प्रमोट करते हैं, ये रूट टू नहीं आए। दिमाग लगाया करो, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो नालायक हो, उनको ऐसे नहीं चाहिए बंदे। उठना पड़ेगा, चलो भाई मैं करता हूं। पहली बात सुनो ध्यान से, अब देखो कैसे बिना पेन चलाए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनो सुनो, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इसने बोला, या ट्राई करना चाहते हो? ठीक, ट्राई कर रहे हो? करो फिर, 30 सेकंड और दे रहा हूं, करो ट्राई करो। कुछ कह रहे हैं, 1.5 मिनट से तो कुछ करा नहीं हमने, आप ही करा दो, बैठे हैं नोटबुक खोल के नालायक। पेन तो चलाओ तभी तो आएगा।
देख सुन, कोई नहीं मैं कराता हूँ, सुनो इधर देखो, फिर छोड़ो और टाइम लगेगा। देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, इस वाले ब्लॉक को ऊपर चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? अब डायरेक्ट बिना पेन चलाए सोचो, अगर मुझे इसको ऊपर चलाना है, ऊपर चलाना है, मान लो उसको रिक्वायर्ड फोर्स कितना है? F1। बताओ F1 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, दिमाग चलाओ दिमाग। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब बोलो, क्या होगा? इसको ऊपर चलाना है अलोंग द प्लेन, बोलो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? अरे भाई साहब इधर क्या लग रहा है? mg। mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg साइन अल्फा। ऊपर चलाना है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। और फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? चलाने की जस्ट कंडीशन है, तो स्टैटिक लोगे कि काइनेटिक? स्टैटिक। तो तुम क्या कहोगे बताओ? f जो है वो क्या होना चाहिए? f एक्शन बोलो क्या होना चाहिए? mg साइन अल्फा प्लस म्यू एस mg कॉस अल्फा। इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे बोलो बोलो जी भाई साहब। दूसरा क्या कह रहा है? इसको हमें स्टॉप करना है फ्रॉम स्लाइडिंग। अभी थोड़ी देर इससे जस्ट पहले पिछला क्वेश्चन करा था, अगर हमें इसको स्लाइड करने से स्टॉप करना है तो हमें कितना फोर्स चाहिए? थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, बोलो क्या होना चाहिए? F2 मस्ट बी ग्रेटर देन। अगर हम स्टॉप कर रहे हैं, उस केस में बताओ क्या होगा? नीचे क्या लग रहा होगा? mg। mg साइन अल्फा फ्रिक्शन से क्या होगा? ज्यादा, तभी तो हमें स्टॉप करने की जरूरत पड़ी। अरे नीचे जा रहा है तभी तो हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन इस केस में किधर लग रहा होगा? पीछे। तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं उसको F2। तो बताओ F2 कितना होना चाहिए? बोलो mg साइन अल्फा माइनस म्यू एस mg कॉस अल्फा। इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे ये सोनो चिंटूश, इक्वल टू नहीं आता, बट लिमिटिंग के लिए हम क्या ले लेंगे? इक्वल। अरे बोलो, अब इसने कहा कि F1 है ना वो 2F2 के बराबर है, ये उसने बोला है। F1 है वो क्या है? 2F2 के इक्वल है, तो बस दोनों को इक्वल कर दो। mg साइन अल्फा प्लस म्यू एस mg कॉस अल्फा, ये इक्वल है इसके डबल के, तो इधर डबल ले लो, mg साइन अल्फा म्यू एस mg कॉस अल्फा। तो ध्यान से देख, mg 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 टाटा हो गए, यहां पे क्या बचा? g साइन अल्फा प्लस म्यू एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस 2 म्यू कॉस अल्फा है। ऑफ कोर्स आएगा। तो इसको ले जाओ उधर, इसको लाओ इधर, तो यहां क्या आ जाएगा? 3 म्यू एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। ये सुनो संतोष, तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो? 3 म्यू एस इज इक्वल टू जी टेन अल्फा है। अबे तू नालायक, मार खाएगा, मेरे को भी ऑफ कोर्स बुलवा दिया। साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ मैं समझ गया, मेरी गलती है, बिल्कुल है, मैं एडमिट करता हूँ, तेरी गलती बिल्कुल नहीं है। आज के बच्चे मानती नहीं अपनी गलती, तो ना मेरी गलती भाई बिल्कुल है। तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा बोलो? टेन इनवर्स 3 म्यू एस, तो आंसर आ जाएगा डी। कोई तुक्के मारता है ये? नहीं, हर बार मैंने कब कहा मारता है? मैंने कहा तुक्के मारता है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी तेरे को पता है कितनी है। यस और नो चंटोश, बोलो क्या आंसर आएगा? टेन इनवर्स 3 म्यू एस। अब क्वेश्चन छाप लो, 30 सेकंड का टाइम है, छाप लो। तेरे को वहीं बिठा देता हूँ, बार बार वेदांत की तरफ देखता, तेरा मन नहीं लगता क्या उसके बिना? है, जा बैठ जा उधर, खड़ा हो तू, चल चल खड़ा हो, उठा इसको, चल चल बैठ, उधर ही बैठ, जा। करो सॉल्व, इधर बैठ, थोड़ा इससे चिपक के बैठ रहा है नालायक। जादू समझ आ रहा है?
कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है? अगला क्वेश्चन कराएं? नो सर। क्यों छापा नहीं क्या अभी तक? जल्दी छापो। अभी तो फ्रिक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। है क्या है? आगे बढ़ो, लिखो जी, करो इस क्वेश्चन को। देखो ये तो आसान है, देखो जी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो। बोलो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भाई? डी, मोर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आंसर आएगा? सी। अरे एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है टू मूव इट डाउन द प्लेन। अप द प्लेन तो दोनों ही केसेस में जरूरत पड़ती है, बट डाउन द प्लेन किस में जरूरत पड़ेगी? किस में जरूरत पड़ती है? सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज से जब एंगल क्या होता है? कम। तो इसने डाउनवर्ड यूज कर रखा है, इसका ध्यान रखना था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सी, कि जब एंगल ऑफ रिपोज से एंगल कम होता है उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो थ्योरेटिकली बताया था कि अपने आप मूव नहीं करती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो जी। ऑप्शन है। अरे बोलो, करो फिर। तुम डायग्राम बना के सिर्फ लास्ट वाली लाइन लिख लेना, व्हाट मिनिमम फोर्स, क्वेश्चन जब नोटबुक में लिखोगे तो। और वैसे लिख लेना म्यू की वैल्यू 0.5 है, ताकि पूरी कहानी लिखनी ना पड़े। मास लिख लो 2 kg। करो सॉल्व करो सब। पेन चलाना पड़ेगा इसमें, पेन चला लो। जरूरत तो नहीं है बट चला लो। फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ गया ना, थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती, नहीं तो कोई खास बात। है नहीं हुआ? बहुत अच्छा। ऑप्शन में नहीं आ रहा, जब समझेगा तब ना। तुक्केबाजी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में तेरी। क्या आंसर आया? 0। इसको ऐसे लग रहा है रिकॉर्डिंग होगी ना तो सर तो कुछ बोलेंगे नहीं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख, चट्टू मार रहा हूं मैं, दोबारा बदतमीजी करी। करो सोल्व।
है बी ऑप्शन, क्यों? कैसे आया? पेन चलाया? किसका? पड़ोसी का? पेन चलाओ भाई, पेन चलाना पड़ेगा इसमें। सुनो ध्यान से, इसने क्या कहा कि 2 kg का ब्लॉक है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? 20। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 10। और इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20 cos 30, विच इज नथिंग बट 10√3। अरे ये सुनो संतोष, साथ ही साथ यहाँ पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और एक फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे, वो कितना लग रहा है? F। फ्रिक्शन अगर लगेगा तो किधर लगेगा? इधर। अब इसने बोला कि हम कितना फोर्स लगाएं कि ये इस पर स्लिप ना करे। अरे ये सोना चंटूस, अगर ये स्लिप नहीं करे तो मैंने क्या केस लिखाया था बताओ जल्दी से? नो स्लिप। क्या लिखवाया था बताओ? वही उसी तरीके से सॉल्व करो। नो स्लिप का केस क्या होता है? फ्रिक्शन को छोड़ के जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होना चाहिए? उसके लिमिटिंग वैल्यू से क्या होना चाहिए? कम या इक्वल। ये सुनो चंटूस, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स बोलो क्या होगा? तुम क्या कहोगे? म्यू एस एन। हाँ, किस वाले डायरेक्शन में? हाँ, तो एफ एक्सटर्नल का मतलब ये थोड़ी ना वो एफ आना चाहिए उसमें। मैंने अभी लिखा कहाँ है उसकी वैल्यू? ये एन में कंट्रीब्यूट करेगा ना लेकिन। तो म्यू एस एन की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? बताओ। 10√3 प्लस एफ। देखो एन की वैल्यू यही आ जाएगी। अरे ये सोना संतोष, अब बताओ इसको स्लिप कराने, इसको एक्सटर्नल फोर्स कौन है जो इसको स्लिप करवा सकता है? अरे इस ब्लॉक को स्लिप कौन सा फोर्स है जो करवा सकता है? कौन सा? एम जी साइन थीटा वाला, विच इज नथिंग बट 10। ये जो 10 है ये क्या होना चाहिए बोलो? लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। बोलो किसके? उसके। नहीं समझे तो बस म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू बोलो कितनी है? 0.5। और वो क्या आ जाएगा? 10√3 प्लस एफ। अरे ये सोच संतोष, इसको इधर लाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। बोलो 20 मस्ट बी लेस देन 10√3 प्लस 5। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसको इधर ले जाओ, f मस्ट बी ग्रेटर देन 20 माइनस 10√3। और √3 कितना होता है? बोलो कितना होता है? 1.7 इंटू 10। तो f मस्ट बी ग्रेटर देन ऑलमोस्ट कितना? हाँ वो माइनस हो जाएगा जब लगभग 3 के आसपास जो आंसर है वही आंसर, क्योंकि 1.73 कुछ ऐसा होता है ये। हाँ है, डी क्यों आएगा? अरे इसको वो करेगा ना, √3 को 1.73। कितनी आ रही है ये? एक मिनट हो गया, कितनी आ रही है? 20 माइनस करना है, कितना आ रहा है? क्या कर रहा है? बोल बोल बोल। हाँ 1.73 आगे क्या होता है? 732। अब इसको माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? 17.32। तो ये आ जाएगा 2.678। समझ गए ये आंसर? समझ गए क्या? 2 डेसिमल तक करेक्ट तुम्हें लाना होता है ऐसे। अब बताओ फिर से मैंने कोई नई टेक्निक लगाई? नहीं, उसी टेक्निक से सॉल्व हुआ है। इसलिए हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो, फ्रिक्शन बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करो जी। प्रोसेस करो क्वेश्चन को दिमाग में सबसे पहले।
हो गया? डायग्राम बना लो, पेन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता, खुद से दिमाग लगाओ। सिंपल सी बात है, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन बनानी थी तो रद्दी क्वेश्चन, तुम एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालो, एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालो कितने एंगल पर होगी। कितना ही छोटे से छोटा डाउट हो पूछा करो भाई, मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये डाउट पूछ लूं तो ठीक है सुन गया, और गलत हुआ तो पीटूंगा नहीं तो दोबारा देख ले। हर बार 10 में से 9 सवाल गलत होते हैं तेरे, जल्दबाजी में। कोई भी छोटी से छोटी चीज समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लिया करो, ये नहीं सोचना है कि सर सोचेंगे यही नहीं आता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सब कुछ आता तो सर की जरूरत ही नहीं थी, पूछ लेना होता है। करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इसने क्या कहा, सुनो ध्यान से, कितने केजी का ब्लॉक था ये, 10 केजी। हालांकि जो इसने क्वेश्चन पूछा है तो रद्दी सवाल है, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, इसने सिर्फ डायरेक्शन पूछी है। तो हमें ये देखना है कि पहली बात इसने पूछा क्या है, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। मैंने याद करो कल बताया था, टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस क्या होता है, एफसी, कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट। तो बस तुम्हें ये बताना था, हमें पता है नॉर्मल तो इधर ही लगेगा, और हमें ये देखना था फ्रिक्शन अगर इधर लगेगा तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। दो ही आंसर हो सकते हैं। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, तेरे को नेट कांटेक्ट फोर्स पूछा है, नेट कांटेक्ट फोर्स उससे फर्क पड़ता है क्या? उसने ये पूछा है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। मैंने कल तुम्हें बताया भी था ये चीज कि कई बार क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, कांटेक्ट फोर्स वर्ड यूज नहीं करेगा, वो ऐसे कहेगा टोटल रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस। टोटल रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस क्या होता है बोलो, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का रिजल्टेंट। तो हमें पता है नॉर्मल तो ऐसे ही लगना है जो भी लगेगा। अरे ये सुनो, हो सकता है इसमें नॉर्मल 0 हो तो वो भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं होगा, बट नॉर्मल 0 तो हो सकता है। मैं कोई फोर्स लगा देता है ऐसे mg cos थीटा के इक्वल, तो नॉर्मल कितना हो जाता, 0। इसलिए इसने 4 ऑप्शन बनाए हैं। फ्रिक्शन क्यों 0 होता, क्यों? म्यू एस एन मतलब मैक्सिमम में लियो तो है, तो वो तो काइनेटिक होता तब है। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, उसका कांटेक्ट जस्ट क्या होने वाला है, लूज। नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होता तो फ्रिक्शन कितना होता है, 0। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल 0 हो गया मतलब उसको प्रेस करने की कंडीशन ही नहीं है, प्रेस कंडीशन की नहीं है तो फिर टाइम क्या हो गया, 10 मिनट बाद ये खत्म कर देता हूं, उसके बाद यहां से बच्चे जाएं तब कर देना। समझ में आई क्या बात मेरी? अरे बोलो जी। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये देखना कि फ्रिक्शन इधर है या फिर इधर। फ्रिक्शन अगर इधर आए तो आंसर ये,
फ्रिक्शन इधर आया तो आंसर ये। मैंने तुमसे पूछा कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितना एंगल पर होगी। पहली बात बताओ इसके किधर जाने की टेंडेंसी है, पहले ये देखो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ 30, नीचे क्या लग रहा है 100 mg है ना, 10 kg है ना, कितना है 10 kg। और साइन थीटा इसने दे रखा 3/5, तो इधर आ गया 60 और इधर क्या आ गया 80 और इधर क्या लग रहा है नॉर्मल। फ्रिक्शन को छोड़ के देखो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है नीचे, 60 - 30, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा ऊपर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ जाएगा OB, खत्म। नहीं समझे, क्योंकि फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर, नॉर्मल किधर लगेगा इधर, इनका रिजल्टेंट किधर लगेगा इधर। यही पूछा अगले ने, कितना लगेगा वो और निकालो। हाँ कितना कितना, वही पूछ रहा हूं कितने एंगल पर लगेगा। तो सिंपल, हमें पता है ये n निकालो, n की वैल्यू कितनी है 80। अच्छा फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इस पर बताओ, पीछे की तरफ, और कितना लग रहा होगा बताओ, सारा लग रहा होगा। अबे 30 थोड़ी लग रहा होगा, निकाल के देखो। म्यू एन, म्यू कितना है इसमें, म्यू कितना है 3/4 और एन कितना है 80, तो कितना आ जाएगा 60। 60 तो वो है जो लग सकता है, लेकिन इसमें लग कितना रहा होगा 30, क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए कितना चाहिए हमें 30। इसका मतलब फ्रिक्शन इस साइड में कितना लग रहा है 30 और नॉर्मल इधर कितना लग रहा है 80। तो ये एंगल निकालना है हमें, इसको मान लो क्या अल्फा, तो बोलो tan अल्फा क्या आ जाएगा 80/30, तो ये आंसर आ जाएगा 8/3। समझ में आया। तो क्या हम एग्जैक्ट आंसर भी बता सकते हैं, तुम तो इसमें एग्जैक्ट आंसर लिखो, ठीक है ना, लिखो जी फटाक दे से, जल्दी लिखो। फिर मुझे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखानी इंक्लाइन प्लेन की, पर कल इंक्लाइन प्लेन खत्म, सिंगल ब्लॉक खत्म हो जाएगा आज ही, कल डबल ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं। जल्दी छाप लो इस क्वेश्चन को, ये डायग्राम बना लो बस, ठीक है, और लास्ट लाइन का क्वेश्चन लिख लो, डेटा लिख लो, म्यू इतना है, मास वास इतना है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय, जो भी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। और फिजिक्स में हर छोटे क्वेश्चन के पीछे पढ़ा करो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, तभी जाके एग्जाम में सही होंगे। ऊपर ऊपर से आंसर मैच कर जाए तब भी मत माना करो कि गलती से मैच कर जाए तुम आगे बढ़ जाओ, तो आंसर तो मैच कर ही गया मेरा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है कैसे मैच करा, क्यों मैं अपना कॉन्फिडेंस डाउन करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट कारण पता होना चाहिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई यूज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ओके। अब मैं कराता हूं तुम्हें एक और क्वेश्चन, रुको ये बात की बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जेई में क्वेश्चन आता भी है, और थोड़ी देर पहले जो इस जमूरे के मन में जो डाउट आ रहा था वो डाउट दूर करते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, ये एक मैंने ब्लॉक रखा है, ये m मास का ये है, ये म्यू एस है और ये म्यू के है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सटर्नल फोर्स so that block does not move, और मैंने ये दे रखा कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम कितना लगाएं कि ब्लॉक मूव ना करे। अब मैं इसको समझाता हूं तुम्हें डेटा के साथ, एक्चुअल क्वेश्चन तो होगा ये, ठीक है। अब मैं इसको पैरेलली एक डेटा लेके तुमसे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखो जी, डेटा लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम डेटा लेकर, सुनो ध्यान से। सुनो जी ध्यान से, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं डेटा लेकर, सुनो जी बताता हूं, सुनो 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 सुनो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने एक डेटा ले लिया ऐसे ही, लेट से मैंने कहा कि ये 37 डिग्री है, ठीक है जी। इस पे मैंने ब्लॉक रख दिया जी 10 किलो का, सिंपल। मैंने म्यू एस की वैल्यू ले ली 0.5, म्यू के है 0.4, ठीक है चिंटुश। ये वेज है, ये फिक्स्ड है,
वेज नहीं चल रही, सिर्फ ब्लॉक चल सकता है इस पर, ये है जी। और सरफेस हमारी कैसी है, रफ, वो हमें पता भी चल गया क्योंकि हमने म्यू एस म्यू के दे दिया। ठीक है, ठीक है ना। पहले एक बात बताओ, ये चल रहा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? इसमें बताओ एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है कि कम? अभी देख लो यार, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कोस थीटा से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? बोलो जी, एम जी साइन थीटा बोलो कितना होगा? ये एम जी कितना हो गया 100, इसका इधर कंपाउंड ये एंगल कितना आ गया 37, तो 100 साइन 37 बोलो कितना हो जाएगा 60, और इधर क्या आ जाएगा 80। पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शन लगेगा तो मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल के भी देखूं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी होगी, तुम क्या कहोगे? म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.5 और एन कितना है हमारा 80, तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका मतलब बताओ इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। इसका मतलब ये स्लिप कर रहा होगा, इसका मतलब ये स्लिप कर रहा होगा। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ भाई साहब कितना फोर्स लगाएं कि ये इस पर स्लिप ना करे, ये इस पर स्लिप ना करे। अबे ये सुनो संतोष, अब सुनो ध्यान से, मैं इसमें फोर्स किधर लगाना चाहिए, इसको स्लिपिंग रोकनी है तो नीचे की ऊपर? ऊपर। ये समझ में आ गया कि मुझे फोर्स यहां पर लगाना चाहिए। बोलो जी, क्लियर है क्या? मुझे फोर्स कहां लगाना चाहिए? ऊपर वाली साइड। ठीक है, अब देखना मैं डेटा रख रहा हूं, मैं एफ की वैल्यू रखूंगा, तुम बताना मुझे एफ, फिर तुम्हें बताना फ्रिक्शन कितना लगेगा एंड तुम्हें बताना एक्सेलरेशन कितना लगेगा। ठीक है जी। ये अगर ब्लॉक को मैं सिर्फ ब्लॉक का एक अलग से बना दूं चीजें ताकि तुम्हें समझ में आई, इस पे इधर कितना लग रहा है 60, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है बोलो जी 40, और ये इधर क्या लग रहा है नॉर्मल जिसकी वैल्यू कितनी है 80। यही तो हमारा डायग्राम है, और इस पे मैं क्या लगा रहा हूं इधर की तरफ एफ। ठीक है चंटुष, सोच अगर मैंने एफ की वैल्यू 10 ली, एफ की वैल्यू कितनी ली 10 न्यूटन, सबसे पहले एफ मैंने लिया 0, सबसे पहले खेल शुरू हो गया ना अपने साथ, एक उंगली, एफ की वैल्यू मैंने कितनी ली 0, अब वो मार खाया आज शांति से बैठेगा। एफ की वैल्यू कितनी है 0, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा 32। अबे फ्रिक्शन कितना लगेगा 32। अबे कितना लगेगा? क्यों? स्टैटिक लग रहा होगा कि काइनेटिक? काइनेटिक, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उससे क्या है ज्यादा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो कितना है म्यू के एन विच इज नथिंग बट 0.4 इंटू 80, बोलो कितना आ गया 32। तो फ्रिक्शन बोलो कितना लगेगा 32। एक्सेलेरेशन बताओ कितना आएगा इस केस में, तो तुम क्या कहोगे 60 माइनस 32 अपॉन 10, 2.8 कि 3.8? ठीक है, बहुत अच्छी बात, क्लियर है। अब मैंने एफ की वैल्यू लगाई 10, अब बताओ फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन बताओ। मैंने जो ही इधर 10 लगाया, इधर कितना लग रहा है 60, उधर कितना लग, अच्छा तुम कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार सिर्फ म्यू एक ही ले लेता हूं, मैं कुछ और समझाना, बोलो यह समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मैंने इधर कितना लगाया 60, उधर कितना है 10, रिजल्टेंट कितना है 50, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 40, स्लिप की नो स्लिप? स्लिप, तो कौन सा काइनेटिक, फिर से कितना लगेगा 32, तुम कहोगे 32। एक्सेलरेशन बोलो कितना है, तुम कहोगे 50 माइनस 32/10, कहोगे कि नहीं कहोगे? तुम बताओ कहोगे कि नहीं कहोगे? कह दोगे, अच्छा ठीक है, तुम इतना कुछ कह रहे हो तो बहुत अच्छा है। मैंने लिया 20, क्या लिया 20, बोलो जी फ्रिक्शन कितना, कितना? अरे क्यों, कौन सा लग रहा होगा भाई साहब? अब एक कौन सा लग रहा होगा स्टैटिक, क्योंकि ये कितना है 60, वो कितना है 20, एफ कितना है 20, तो एफ और इसका रिजल्टेंट कितना 40, वो फ्रिक्शन से ज्यादा या इक्वल है क्या? हाँ है। इसका मतलब कौन सा लग रहा होगा स्टैटिक, स्टैटिक क्या अपना सारा जोर लगा रहा होगा? हाँ, तो फ्रिक्शन कितना 40, फ्रिक्शन कितना 40, एक्सेलरेशन कितना 0। इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई साहब, कैसे बच्चे हो? इंटेलिजेंट। मैंने कहा 21 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना
फ्रिक्शन कितना? रिस्पॉन्स करा करो यार, कितना बोलो, बोलो जी। ये कितना है? 60। इधर कितना लग रहा है? 21। रिजल्टेंट कितना? 39। क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है कि कम? कम। कौन सा लग रहा होगा? स्टैटिक। कितना लग रहा होगा? कि जितना चाहिए उतना ही लग रहा होगा। कितना चाहिए रोकने के लिए? 39। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन ने अपने आप को क्या कर लिया? एडजस्ट। क्या आ जाएगा? 39। एक्सेलेरेशन कितना? 0। समझे नहीं आप? पक्का क्या? मैंने फिर इसकी वैल्यू बढ़ा के कर दी 30। बताओ, बोलो जल्दी से। फ्रिक्शन कितना? 30 करा मैंने, वो फ्रिक्शन कितना? 30। एक्सेलेरेशन कितना? बहुत अच्छा। मैंने बढ़ा के कर दी इसकी भाई साहब 60। जल्दी बताओ, फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन क्यों? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन कितना? 0। एक्सेलेरेशन कितना? वेरी गुड, मैंने करा 61। फ्रिक्शन कितना है? 1। किधर? क्यों? क्योंकि भाई साहब ये 61 है, फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी फोर्स देखो, ये कितना है? 61। इधर कितना है? 60। अब ये ब्लॉक किधर जाना चाहता है? ऊपर। तो फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? चेंज। मैंने बताया था फ्रिक्शन क्या है? गिरगिट। अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है? चेंज। क्योंकि उसकी एक ही चाहत है, बोलो क्या? रिलेटिव मोशन को रोकना। इसकी रिलेटिव मोशन किधर हो रही है अब इस केस में? ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। नहीं समझे? तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1। एक्सेलेरेशन कितना? 0। नहीं समझ में? फ्रिक्शन भाई साहब, मैंने बताओ ये एफ की कितनी वैल्यू तक एक्सेलेरेशन 0 रहेगा? बोलो कितने तक? बोलो क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने एफ एक्शन अगर 100 कर दिया तो 60 तो ये लग रहा है, प्लस मैक्सिमम कितना लग रहा है? 40। अरे यस और नो? अभी भी ये इसको क्या कर देगा? बैलेंस। फिर से एक्सेलेरेशन कितना? 0। देख ध्यान से, यहां फ्रिक्शन कितना बोलो? 40। और एक्सेलेरेशन कितना? 0। अब मैंने 101 करा, अब बोलो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 32। और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 101 माइनस 32 अपॉन 10। माइनस 60 भी होगा, बिल्कुल होगा, 92। अरे ये सोना चंटुश, नहीं समझ में? इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन 0 किस रेंज में रहा? इस रेंज में। अरे यस और नो? ये 20 है, ये बेसिकली क्या है अगर तुम ध्यान से देख के मुझे बताओ तो? 20 वैल्यू कैसे है? ये 20 वैल्यू मैंने ली है, जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू बता रही है। सोचो, इस पर कुछ डिपेंड कर रहा है। देखो 20 क्या है? व्हाट इज 20? ध्यान से देखो 20 क्या चीज है? इसका एंड इसका डिफरेंस है। वही तो है। वो कितना होता है? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। नहीं समझे? और देख ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली, ये क्या है? दोनों का एडिशन। नहीं समझे? तो जब तक हमारा इस f की वैल्यू, ध्यान से देखो, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, इससे क्या है? बड़ी, और mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा से क्या है? छोटी, तब तक एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। इसका मतलब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, तो आंसर क्या दोगे? ये। और बोले मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, तो आंसर ये। नहीं समझे? इसका मतलब फोर्स की एक रेंज आएगी कि दोनों साइड की रेंज आएगी? दोनों, मिनिमम भी और मैक्सिमम। इससे ज्यादा लगाओगे तब भी ये स्लाइड करेगा, और इससे कम लगाओगे तब भी ये स्लाइड करेगा। इससे कम होगा तो नीचे आएगा, और अगर इससे ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। समझ नहीं आया तुम्हें यार? आ गया क्या? अब क्वेश्चन को लिखो जो मैंने तुम्हें पहले लिखाया था।
वो क्या था, वो मिट चुका है, वो मिट चुका है। तो तुम लिखो मैंने क्या लिखा था, डायग्राम बना लो। और मैंने लिखा था, बोलो जी क्या लिखा था, पेटा नहीं, पेटा नहीं तेरे को, देखो जी लिखो। मैंने कहा था व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर दिस ब्लॉक wedge and this wedge is fixed. What should be the range of f so that block does not slip over wedge? What should be the value of f so that block does not slip over wedge? तो इसमें कैसे कंडीशन लगाओगे, ब्लॉक किधर स्लिप कर सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर किधर कर सकता है, अपवर्ड। तो दोनों के लिए नो स्लिपिंग कंडीशन लिख दो डायरेक्ट। पहला केस क्या लगोगे, ब्लॉक किधर जा सकता है, नीचे। और ये मैंने दे रखा कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर। तो तुम दो केस बनाओगे, बोलो कैसा, नीचे स्लाइड रोक करने से रोकने के लिए और ऊपर स्लाइड करने से रोकने के लिए। दोनों केस के लिए कंडीशन लिखो खुद से, एफबीडी बनाओ और दोनों केस बना के लिखो कि अगर नीचे स्लाइड नहीं करेगा तो क्या कंडीशन होगी, ऊपर स्लाइड नहीं करने की क्या कंडीशन होगी। एफबीडी बनाओ दोनों केसेस की, मैं चेक करूंगा तुम्हारी नोटबुक अभी आके। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना कि ऊपर छाप के लिख दिया तुमने देख के, एफबीडी बना के कैसे सॉल्व करोगे, वो तो मैंने डेटा के साथ कराया तुम्हें। अगर ऊपर स्लाइड करने से रोकना है तो फ्रिक्शन को, नीचे स्लाइड करने से रोकना है तो फ्रिक्शन को किधर लगाओगे, पीछे। और तुम लिखोगे ये इधर क्या है, mg sin थीटा, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो वही कंडीशन, नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होगी, रिजल्टेंट ऑफ एफ एक्सटर्नल अदर देन फ्रिक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, लगाओ यार तुम लोग कंडीशन लगाओ। क्या कहोगे, फ्रिक्शन के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट, ये स्लिप इधर कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा, mg sin थीटा माइनस एफ, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। ये किसकी कंडीशन होगी, टू स्टॉप डाउनवर्ड स्लाइडिंग, स्लिपिंग या स्लाइडिंग। टू स्टॉप अपवर्ड स्लाइडिंग, उस केस में क्या कहोगे, फिर से एफबीडी बनाओगे, तुम क्या कहोगे, ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये mg इधर लग रहा है, mg का इधर कंपोनेंट mg साइन अल्फा। अब सिंस ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन को किधर लगाओगे, पीछे। बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी दोनों केसेस में, नीचे स्लाइड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगा दो, ऊपर स्लाइड करवाना है तो फ्रिक्शन को नीचे लगा दो। फिर से तुम क्या कह दोगे, एफ एक्सटर्नल, इस केस में एफ एक्सटर्नल में दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, इट मस्ट बी बोलो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। अपने आप आंसर आ जाएंगे दोनों के, दोनों केसेस के आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर तुम एक कंडीशन सही से लिखनी सीख गए तो। ठीक है, ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज।